जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कोर्स फॉर फोर्स। और मैं हूं ऋषभ। तो बहुत दिनों बाद हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल जो 2021 में जो भर्ती आई थी 115 सीटों पर, और ऐसा लगा था कि भर्ती कहीं खो सी गई है। और बहुत सारे लोग इस उम्मीद को भी छोड़ दिए थे कि भर्ती होगी भी कि नहीं होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे ज़्यादा अगर इस भर्ती को क्रेडिट दूंगा तो एसएसबी तो खुद है ही, लेकिन जो आप में से जितने लड़के ने फॉर्म को अप्लाई किया था उन सभी में से हमारे से जुड़े हुए एक हमारे स्टूडेंट है कार्तिक शर्मा है। मैं उनका योगदान दिखाता हूँ, फिर उस पर हम बात करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि ये कार्तिक शर्मा है। अब मैं इनका यहाँ पे डिटेल्स कुछ खास है नहीं तो हाइड नहीं करता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये बार बार रिक्वेस्ट किया है, जैसे इस लेटर में देख सकते हो कि ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जिसको अनुसचिव बोलते हैं, उसको भर्ती को स्टार्ट करने को लेकर था। और इसमें एसएसबी आप जिसे मांगा है, इसलिए आप देख सकते हो गृह मंत्रालय से इन्होंने एक कॉपी भेज रखा था। इससे पहले उन्होंने आरटीआई लगाया था। इसमें जब एक बार अफवाह उठ गई थी कि भर्ती कहीं रद्द ना हो जाए, तो उसके लिए भी उनके आरटीआई का रिप्लाई आया था कि भर्ती रद्द नहीं हुई है। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि भर्ती जो है सो स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्द। में बोला गया कि फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जनवरी, फोर्टनाइट बोलते हैं 15 दिन को, 15 दिन को हम बोलते हैं फोर्टनाइट। और आपको बता दूं कि 6 तारीख से और कुछ कुछ सेंटर पे 8 तारीख से फिजिकल आपका स्टार्ट है। एडमिट कार्ड मुझे लगता है कि 1 जनवरी से पहले आ जाएगा। और ये लेटर बिल्कुल जेन्युइन है। तो मैं सोचा हूँ कि अगर समय कम है, आप लोग मेहनत कर रहे होगे, फिजिकल करना है, 1600 मीटर है, 6.5 मिनट का टाइम है, बहुत मुश्किल नहीं है, जो कभी ना कभी तैयारी किए होंगे। और सबसे बड़ी एडवांटेज है कि 115 सीट को अब नहीं देखना है, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो हैं इस रेस से बाहर हो चुके हैं ऑलरेडी। कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है, कहीं ना कहीं कोई प्राइवेट कंपनी में स्विच हो चुके हैं। तो हम इस वीडियो को इसलिए ला रहे हैं ताकि एक मोटिवेशन हो कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी कितनी होगी, और मेरी जो खुद की सैलरी कितनी है एज ए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हम इस पर चर्चा करते हैं अभी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा नाम यहाँ पे मेंशन्ड है, ऋषभ कुमार। मेरी पोस्टिंग अभी सिलीगुड़ी में है। पहले आपको बता दूं कि जो हमारा सैलरी होता है, और सैलरी डिपेंड करता है टोटली बेसिक पे। और हमारा पता है आपको कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो जॉब है वो लेवल 4 में आता है, जो कि 25,500 स्टार्ट होता है। तो आप देखो कि मेरा सैलरी तो 27,900 है, तो मैं 3 इंक्रीमेंट ऑलरेडी हमें लग चुका है। साल में 1 इंक्रीमेंट मिलता है, जनवरी या जुलाई में। देखो, मैं जो सैलरी बताऊंगा जनरली आपका सैलरी उसी के आसपास होगा, क्योंकि एसएसबी में जो सैलरी या कहीं भी सैलरी डिपेंड करता है एक बेसिक पे और दूसरा वहाँ पे रिस्क अलाउंस कितना है, जो कि आप देख सकते हो इस सैलरी में, हार्डशिप अलाउंस जिसको बोलते हैं। और तीसरा कि आपका एचआरए क्या है, हाउस रेंट अलाउंस कितना है। तो मैं सबको बताते चलता हूँ। और आप जैसे देख सकते हो कि मेरा सैलरी का बेसिक 27,900 हो गया, जनवरी में भी इससे आगे चला जाएगा। अब इंक्रीमेंट हर साल लगता है, मैं समझा दिया। तो डीए का भी रेट जो है वो 58% है, तो इसका 58% निकालोगे तो 16,182। ट्रांसपोर्टेशन टीपीटी को शॉर्ट में बोलते हैं 1,800, इस पर भी 58% डीए, तो 1,800 का 58% निकालोगे तो 1,044। फिर से आपको एचआरए कितना होता है, वो होता है एक्स वाई और जेड क्लास में। अगर आप कोई छोटे शहर से आते हो तो आपको 10%, जैसे पटना हो गया, लखनऊ हो गया तो 20%, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर हो गया तो 30%। तो हमारा 10%, देखो 27,900 का अगर आप 10% निकालोगे तो आपको यहाँ पे 2,790 रुपये मिल जाएंगे। इसके अलावा हार्डशिप अलाउंस, इसको मैं समझाता हूँ। देखो, आप सब जो ज्वाइन करोगे, एसएसबी को ज्वाइन करोगे, तो एसएसबी में जो कुछ बटालियंस हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में 2 बटालियन, सिक्किम में 2 बटालियन, और उत्तराखंड में और जम्मू कश्मीर में जो कुछ बटालियंस है वहाँ पे मैक्सिमम अलाउंस मिलता है 21,300 के आसपास। इसके अलावा जो कुछ बटालियंस है, जैसे नक्सल बटालियन बोलते हैं, जैसे बिहार के जो गया का बटालियन है, इसके अलावा दुमका झारखंड का जो बटालियन है, दुमका का जो बटालियन है, इसके अलावा सेक्टर गया है। और जो कुछ बटालियंस है जहाँ पे थोड़ा सा हार्डशिप कम है, तो वहाँ पे है मिलता है 12,000 के आसपास अलाउंस। और सबसे कम अलाउंस आपको 7,500 मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कहीं पे रहें। कुछ बटालियन में 0 होता है अलाउंस, जैसे दिल्ली में जाओगे तो वहाँ पे 0 होगा, तो वहाँ पे 30% एचआरओ भी तो मिल जाएगा। इसके अलावा राशन मनी अलाउंस ये 45-58 रुपये, अफसर हो या जवान हो उसको फिक्स मिलेगा। ये बोलते हैं हेयर कटिंग अलाउंस 56 रुपीज़ है, रम अलाउंस 98 रुपीज़। इन सभी को जोड़ोगे तो ग्रॉस अमाउंट होता है 62,084 रुपये। जब आप ज्वाइन करोगे तो कुल मिला के ये जो होगा ये 57,000 के आसपास आप लोग को ग्रॉस मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ डिडक्शन होता है, जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार एनपीएस से देती है हम लोगों को, न्यू पेंशन सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ डिडक्शन का कॉलम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। डिडक्शन पहला क्या है, बेसिक और डीए का 10-10% हो गया 4,408 रुपये।
ये हुआ डिडक्शन। अगर आप मेस में आप कंटिन्यू किए हो, मेस में खाना खा रहे हो, तो मेस कटिंग जो यहाँ पे आपको 4500 रुपये दिख रहा है, लगभग इतना महीने का मेस कटिंग हो जाएगा। तो मैं मेस के अभी बाहर में हूँ, तो मैं टोटल डिडक्शन हो गया 4438 रुपये। इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो अमाउंट अभी आपको जो नेट अमाउंट क्रेडिट टू बैंक आपको दिख रहा होगा नीचे में, वो है 54,963 रुपये। तो आप जैसे अभी ज्वाइन करोगे और आपके मान लेता हूँ कि ऐसे बटालियंस मिलता है, अगर 3 कैटेगरी के बटालियंस आप जब नए में ज्वाइन करोगे तो मैं बनाता हूँ 3 कैटेगरी में। एक बहुत ज़्यादा हार्डशिप जो बटालियन है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है और जम्मू कश्मीर में है। तो इस 7500 रुपये जो है ये बढ़ के वहाँ पर हो जाएगा 21,000 रुपये। तो अभी मैं मान लेता हूँ कि आप लोग का जो 3rd कैटेगरी में आओगे, मिनिमम जो सैलरी बैंक में जो क्रेडिट होगा वो होगा 50,000। मेरा 54,000 इसलिए क्योंकि मैं इंक्रीमेंट लग के 3 इंक्रीमेंट लग चुका है, तो ये 50,000। तो जो 3rd कैटेगरी में होंगे, जो मोस्ट ऑफ द बटालियन है 50,000। जो नक्सल बटालियन में जिनकी पोस्टिंग होगी उनकी सैलरी जो होगी वो 55,000 के आसपास होगा। और जो टफ़ एल्टीट्यूड में जो पोस्टिंग होगा, जो मैंने बता रखा है, वहाँ पे 65,000 के आसपास ये बैंक में जो क्रिएट होने वाली सैलरी है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी भारत सरकार दे रही है। इसके अलावा बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं जिस पर मैं बातें करूँगा तो एक वीडियो बनता चला जाएगा। तो कोई भी डाउट हो, अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी फ्री टाइम है मेरा, क्योंकि अभी एचसी मिनिस्टर की जॉब मैं छोड़ा नहीं हूँ, कुछ दिन बाद मैं छोड़ूंगा इसे। तो इस बीच में अगर कोई भी डाउट होता है, क्या काम करना होता है, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। टाइपिंग कैसे करें, एग्ज़ाम में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें, और मेरे बैच के जो टॉपर्स हैं, जो प्रथम स्थान हासिल किया था इस कंपटीशन में पिछले ईयर, मैं उनसे भी आपको बातें करवा सकता हूँ, उनकी वीडियोज़ भी ला सकता हूँ। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद था कि आप सभी को ये पता रहे कि हमें जहाँ पे हम ज्वाइन करने वाले हैं वहाँ पे सैलरी कितनी होती है। और ये टेंशन नहीं लेना है कि 115 सीटें हैं, बिल्कुल हम तो 74 सीटों में भर्ती हुए थे। 2018 में जो भर्ती आई थी, जो 22 में ज्वाइनिंग हुई थी, उसमें तो 74 सीट थी। लास्ट में एक बात बोलूँगा कि अगर भर्ती तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, अगर की बात नहीं है, अगर जनवरी में स्टार्ट हो गया तो आप तैयार रहें कि जून तक ये फाइनलाइज हो जाएगा। ये जून से लेकर जुलाई तक आपको किसी न किसी ट्रेनिंग सेंटर पे, आप हिमाचल प्रदेश में ही ट्रेनिंग सेंटर है इसकी, हमारी ट्रेनिंग वहीं हुई थी, तो आप वहाँ पे दस्तक दे चुके होंगे। तो कोई भी डाउट होता है सैलरी, इसलिए मैं बताया, अपने सैलरी इसलिए शेयर किया था कि किसी को कोई प्रॉब्लम भी ना हो, जेन्युइन आपके पास फाइंडिंग्स आने चाहिए। और जो मैंने सैलरी बताया आप लोगों के उसी के आसपास होगा। ट्रेनिंग में कुछ सैलरी कम हो जाती है क्योंकि कुछ अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। ट्रेनिंग के बाद आप जाओगे फील्ड पोस्टिंग में, ये तो सैलरी तब की है, ये तब की बात है। ये 7 CPC में 8 CPC हो सकता है आप लोग के आते ही लागू हो जाए, तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।